Good morning friends, welcome back to my YouTube channel Train Your Brain. I am Nikita and this is Social Studies book of class 4th. So last class में हमने Unit 1 India's Physical Division डिस्कस किया था एंड चैप्टर नंबर 1 इंडिया, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था इंडिया का कुछ इंट्रो। उसके बाद हमने ये देखा था कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है, इसका एक्सटेंट कितना कितना है, और लास्ट क्लास में हमने इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ को भी डिस्कस कर लिया था। ऑलराइट, तो आई होप आपने यहाँ तक अच्छे से रीड आउट किया होगा, समझा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, और किस टाइप की आपको वीडियोस चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। ऑलराइट, सो आज हम पॉलिटिकल डिवीज़न देखेंगे। अभी हमने इसका फिजिकल डिवीज़न देखा। फिजिकल डिवीज़न का मतलब क्या है? फिजिकल, इसकी बाउंड्रीज, जैसे कि इंडिया की बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक हैं, वो हुआ फिजिकल डिवीजन। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल डिवीजन की, इसका मतलब होता है कि किस बेसिस पे कंट्रीज डिवाइड हुई या स्टेट्स डिवाइड हुई। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिया है और यहाँ नेपाल आ गया, तो ये नेपाल की बाउंड्रीज कैसे बनी? ठीक है, ये दूसरी कंट्री है, तो ये इसकी फिजिकल यानी कि इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, उसके हिसाब से जब अगर हम बात करते हैं तो वो हो गया फिजिकल। ठीक है, लेकिन जब कि नेपाल और इंडिया का ये कहाँ, किस बेसिस पे ये नेपाल बन गया या कैसे ये चाइना बन गया, ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान कैसे अलग हुआ, तो ये क्या हुआ? पॉलिटिकल डिवीजन। ठीक है, आपस में कैसे लोगों का बंटवारा हो गया, वो होता है पॉलिटिकल डिवीजन। तो पॉलिटिकल डिवीजन के बेसिस पे अगर हम बताएं कि कौन से स्टेट्स हैं और वो क्यों उनका डिवीजन हुआ, कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब देखो, इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 125 करोड़। तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 125 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब एक बात बताओ, जब इतना बड़ा देश है हमारा और उसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो अब एक घर में कम आदमी रहते हैं तो इजीली होता है याद रखना। अब एक क्लास की बात करते हैं तो क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक स्कूल के सारे बच्चों की तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब बहुत सारे स्कूल्स को बच्चों को ले लिया जाए तो इतने सारे बच्चे हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से जब पूरे कंट्री की बात करें तो सभी लोग एक साथ मिल जाएंगे तो उन सबको संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा। उनको इजीली एक सही रूल से वो काम करें, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तो उसी के लिए हम गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट क्या होता है? हेड होता है जो कि हमें गाइडलाइंस देता है कि हमें ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। इसी तरीके से गवर्नमेंट किसके अंडर काम करती है? किसी स्टेट के अंदर या पूरे कंट्री के अंदर। तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसीलिए इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, हमने अलग अलग पार्ट्स बना दिए जिसके कारण इजीली हम पूरे कंट्री को रूल कर सकें। अब in order to run our country smoothly and take better care of our people, it is divided into 28 states and 9 union territories. तो इंडिया ताकि अच्छे से काम कर सके, अच्छे से पूरा देश चल सके, इसके लिए लोगों को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सके, तो इंडिया को डिवाइड कर दिया कितने स्टेट्स में? 28 स्टेट्स में। ठीक है, तो 28 स्टेट्स में इंडिया डिवाइडेड है और साथ में 9 यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, तो इंडिया 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इसके अंदर नेशनल कैपिटल टेरिटरी का मतलब क्या है? जो हमारी पूरी कंट्री की कैपिटल है। तो इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। ऑलराइट, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया इज दिल्ली। ठीक है, तो 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसके अंदर हमारी कैपिटल, इंडिया की कैपिटल दिल्ली, वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो डू यू नो डिस्कस करेंगे
झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड वो फॉर्म्ड इन 2000। तो ये कब बने स्टेट्स? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ये सब बने 2000 में। तो एक दिन मैं आपको सभी स्टेट्स की बताऊंगी कि कब कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ, वो भी आपको पता होना चाहिए। अभी के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो ये बने थे 2000 में, ठीक है। तेलंगाना वॉज फॉर्म्ड इन 2014 और तेलंगाना जो लेटेस्ट बना है, उसके बाद कोई नया स्टेट अभी तक नहीं बना। तो तेलंगाना कब बना है? 2014 में, ठीक है। लेट्स लर्न द नेम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर कैपिटल। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? स्टेट्स और उनकी यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी पढ़ेंगे हम, और उनकी कैपिटल भी पढ़ेंगे, ठीक है। किस स्टेट की कौन कैपिटल है और यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं, उनकी कैपिटल क्या है, ये सब हम अब पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। देखते हैं कौन से स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं। सो फर्स्ट वन इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जिसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। प्रपोज्ड कैपिटल अमरावती नियर विजयवाड़ा। तो अमरावती जो कि विजयवाड़ा के पास है वो इसकी कैपिटल है, या फिर हैदराबाद भी आप लर्न कर सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश के साथ आपको याद रखना है हैदराबाद और अमरावती। जो भी ऑप्शन में दिया जाएगा वो मार्क कर देंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हो गई ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। असम, असम की हो गई दिसपुर। असम दिसपुर। बिहार पटना। बिहार पटना। छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ रायपुर। गोवा पणजी। गोवा पणजी। गुजरात गांधीनगर। गुजरात गांधीनगर। हरियाणा चंडीगढ़। हरियाणा चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। हिमाचल प्रदेश शिमला। हिमाचल प्रदेश शिमला। झारखंड रांची। झारखंड रांची। कर्नाटक बेंगलुरु। कर्नाटक बेंगलुरु। केरला त्रिवंतपुरम। केरला त्रिवंतपुरम। केरला तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश भोपाल। मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई। महाराष्ट्र मुंबई। मणिपुर इम्फाल। मणिपुर इम्फाल। मेघालय शिलोंग। मेघालय शिलोंग। मिजोरम ऐज़वाल। मिजोरम ऐज़वाल। नागालैंड कोहिमा। नागालैंड कोहिमा। आगे चलते हैं। ओडिशा भुवनेश्वर। ओडिशा भुवनेश्वर। पंजाब चंडीगढ़। पंजाब चंडीगढ़। राजस्थान जयपुर। राजस्थान जयपुर। सिक्किम गंगटोक। सिक्किम गंगटोक। तमिलनाडु चेन्नई। तमिलनाडु चेन्नई। त्रिपुरा अगरतला। त्रिपुरा अगरतला। तेलंगाना हैदराबाद। तेलंगाना हैदराबाद। उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तराखंड देहरादून। उत्तराखंड देहरादून। वेस्ट बंगाल कोलकाता। वेस्ट बंगाल कोलकाता। तो ये हुए हमारे 28 स्टेट्स और उनकी कैपिटल। अब हम यूनियन टेरिटरीज डिस्कस करते हैं और उनकी कैपिटल देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्योंकि अभी हमने देखा था पीछे कि इंडिया के 2 आइलैंड हैं, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इंडिया के पास। तो फर्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार और एक हमने देखा था लक्षद्वीप आइलैंड, है ना। 2 आइलैंड देखे थे। तो ये यूनियन टेरिटरीज हैं। अब यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है? जिसकी अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर एरिया का वहाँ रूल चलता है। तो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ स्पेशल कैसे हो गया?
हरियाणा की कैपिटल हमने देखी थी चंडीगढ़, उसके बाद पंजाब की कैपिटल हमने देखी थी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की खुद की कैपिटल है चंडीगढ़, क्योंकि पहले पंजाब और हरियाणा एक ही स्टेट था। उसके बाद क्या हुआ, पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, लेकिन चंडीगढ़ ऐसी जगह थी जो कि सबसे ज़्यादा काम मतलब कि पूरे हरियाणा और पंजाब के सारे काम कहाँ होते थे, चंडीगढ़ में। अब हरियाणा वाले बोले चंडीगढ़ हमारा, पंजाब वाले बोले चंडीगढ़ हमारा, तो इसीलिए चंडीगढ़ एक कैपिटल बना दी, हरियाणा की भी पंजाब की भी। और जब दो की कैपिटल है तो वो अपना खुद का भी कैपिटल है, तो वहाँ वो एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। दादरा एंड नगर हवेली सिलवासा, दादरा एंड नगर हवेली सिलवासा। दमन एंड दीव दमन, दमन एंड दीव दमन। लक्षद्वीप आइलैंड्स कवरती, लक्षद्वीप आइलैंड्स कवरती। तो दूसरा जो आइलैंड था इंडिया का वो क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड, और उसकी कैपिटल क्या है, कवरती। पुडुचेरी पौंडीचेरी, पुडुचेरी पौंडीचेरी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो इसकी कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, और हमारी कंट्री की भी कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर और जम्मू, तो देखो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल दो कैसे हैं, एक श्रीनगर है एक जम्मू, तो एक समर सीजन के लिए है एक विंटर सीजन के लिए है, क्लियर है। नेक्स्ट इज लद्दाख लेह, लद्दाख की कैपिटल कहाँ है, लेह में, ठीक है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो राजस्थान क्या है, लार्जेस्ट स्टेट है। अगर पूछे कोई, इतने हमने 28 स्टेट्स अभी पढ़े हैं, उनमें से लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान, और स्मॉलेस्ट वन इज गोवा। ऑलराइट, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। हमने देखा था कि इंडिया की पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग है सेकंड, फर्स्ट वन इज चाइना, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड किसकी है, चाइना की। लेकिन जब हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री के कौन से स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन है, तो द स्टेट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके फिजिकल डिविजन्स देखेंगे कि किस बेसिस पे हमने इंडिया को डिवाइड किया है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं घाटियाँ हैं, कहीं प्लेन्स हैं, ठीक है, कहीं डेजर्ट एरिया हैं, तो इस बेसिस पे हमने इंडिया का डिवीज़न किया हुआ है। वो डिवीज़न क्या है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है जो कि इंडिया का पॉलिटिकल डिवीज़न था, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स एंड उनकी कैपिटल एंड ऑल द यूनियन टेरिटरीज हमने डिस्कस किए हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसको अच्छे से लर्न करेंगे लिख लिख के सारी स्टेट्स और उनकी कैपिटल का नाम विद स्पेलिंग। ऑलराइट, तो आज आप यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे मूव ऑन करेंगे और इंडिया का फिजिकल डिवीजन कैसे है वो देखेंगे। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।